हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है अलजेब्रा का होमवर्क नंबर 3 देखेंगे। अलजेब्रा का पहला और दूसरा होमवर्क पहले दे दिया गया है। होमवर्क नंबर 3 में देखो क्या दिया, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स तुम्हें लिखने हैं। होमवर्क 1 और 2 के आगे ही उसको कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुपद के प्रकार पद के अनुसार, मतलब तुम्हें जो है बहुपद के प्रकार लिखने हैं पद के संख्यानुसार और उदाहरण के साथ, मतलब उनके नाम लिखोगे, उनको उदाहरण के साथ लिखोगे। जब हम लोग यहाँ पे लेसन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखो तुमको सारणी के द्वारा जो है बताया गया था, ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर नाम लिखना और उनके उदाहरण देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुपद का प्रकार लेकिन घात के अनुसार, मतलब यहाँ पे पद के संख्या अनुसार, यहाँ पे घात के अनुसार लिखना है, मतलब उनका नाम लिखना और उनके उदाहरण भी लिखने हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी एक उदाहरण लेना है बहुपद का और उसको भाग देना है, मतलब दो बहुपद लोगे, एक px लोगे और एक qx, मतलब यहाँ पे x मतलब जो भी तुम लोगे, चरांक हम जो है, जो चरांक में समीकरण रहता है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो दो बहुपद लोगे, भाग देना है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से, और उसे भाग देते समय प्रत्यक्ष भाग विधि और संश्लेषात्मक भाग विधि दोनों विधि से हल करना है। मतलब तुम्हें प्रत्यक्ष भाग विधि से भी हल करना उसी सवाल को, जो उदाहरण ले हुए उसी को, ऐसे नहीं कि इसके लिए अलग इसके अलग, दोनों के लिए सेम जो है विधि लगाना। पहले प्रत्यक्ष विधि से भाग देना, फिर संश्लेषात्मक विधि से भाग देना, और फिर भागफल और शेषफल दोनों का ज्ञात करना। चूँकि दोनों विधि से भाग कर रहे हो तो भागफल शेषफल हमें सेम आंसर उदाहरण रहेगा, इसके लिए भागफल और शेषफल हमको सेम मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कोई एक उदाहरण लेकर शेषफल और गुणनखंड प्रमेय से बताओ कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है या नहीं। अब यहाँ पे कोई एक उदाहरण ले लेना, यही उदाहरण लोगे तो भी चलेगा, या फिर दूसरा उदाहरण ले लेना। तो उसको अब क्या करोगे, शेषफल और गुणनखंड, मतलब शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालना और गुणनखंड प्रमेय से भी शेषफल निकालना, और फिर देखना कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है या नहीं। भाजक भाज्य का गुणनखंड कब होता है, ये जब तुम लोग को तीसरा पाठ पढ़ाया गया था उसमें सब बताई गई थी जानकारी, उसके आधार पे उसको लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें एक ये बहुपद दिया है pm बराबर 3m घाते 5 माइनस 7m प्लस 5m घाते 3 प्लस 2, ये एक बहुपद दिया है और कुछ प्रश्न दिए हैं, उस प्रश्न के उत्तर उसी के आगे सारणी बनाकर लिखना है। पहला दिया बहुपद को घातांक के अवरोही क्रम में लिखो, मतलब जो तुमको बहुपद दिया है ये बहुपद है ना, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद दिया है बहुपद में न होने वाले पद के लिए शून्य गुणांक लेकर समावेश कीजिए और उसे मानक रूप में लिखिए, मतलब जो पद नहीं है वहाँ पे हम लोग जानते हैं ना शून्य गुणांक लेते हैं और फिर उसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में कैसे लिखना जानते हो। फिर दिए गए बहुपद का मानक रूप लिखिए। अब जो पूरा बहुपद है उसका मानक रूप और फिर जो बहुपद है उसका घात क्या वो लिखना। तो इसको कैसे करोगे, जो सवाल है यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सारणी बनी है, इसी के आगे कंटिन्यूस सारणी, मतलब इस तरह से बनाना कि इसका आंसर इसी के आगे हो, इसका आंसर इसी के आगे, इसका आंसर इसके आगे, इसका आंसर इसके आगे हो। तो इस तरह से तुम्हारा अलजेब्रा होमवर्क नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें कंप्लीट करना है और आज की डेट डालनी है। तो जो है आज की डेट डाल के अलजेब्रा होमवर्क 3 कंप्लीट करोगे। थैंक यू।